नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं आचार्य प्रभात मिश्रा। दर्शकों मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आचार्य प्रभात में। दर्शकों, आज मैं जन्म कुंडली एनालिसिस लेकर आया हूं, जिसमें एक ही लगन की 4 कुंडली है। वृश्चिक लगन पर हम फोकस करेंगे, जिसको स्कॉर्पियो बोलते हैं इंग्लिश में। इन चारों कुंडली में हम देखेंगे कि एक ही लगन की कुंडली है, किस प्रकार से इनकी शिक्षा पढ़ाई रही और कैरियर रहा। हमारा फोकस रहेगा शिक्षा और कैरियर पर। चारों एक ही लगन है, लेकिन उनका चारों का जन्म नक्षत्र अलग अलग है। इसमें 2 मेल की कुंडली है और 2 फीमेल की कुंडली है। इनकी उम्र 38 साल से लेकर 50 साल के बीच की है। अगर आप किसी को आवश्यकता होगी इनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ की, तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब प्रारंभ करते हैं कुंडली नंबर 1 से। जिनको मेरे बोर्ड पर ग्रह नजर नहीं आ रहे हो ट्यूबलाइट की रोशनी की वजह से, अगर बेसिकली ये जो वीडियो है और ये जन्म कुंडली का एनालिसिस है पढ़ाई कैरियर से रिलेटेड, ये उनके लिए है जिन्होंने कम से कम 2 साल की एस्ट्रोलॉजी पढ़ रखी हो। मींस उनको ज्यादा समझ में आएगा। आम जनता के लिए भी है, बट उनको मेरी बातें क्लियरिटी से समझ में आएगी, मैं क्या बोल रहा हूं और क्यों बोल रहा हूं। जिसको ज्योतिष का ज्ञान होगा वो मेरी बातों को समझेगा। जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं, जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, वो सब मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको मजा आएगा और आपको अपने प्रोफेशन में इसका फायदा बहुत होने वाला है। लगातार देखेंगे, बार बार देखेंगे, बातों को समझेंगे और आपकी कुंडली एनालिसिस में ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है। लगन है वृश्चिक लगन, चारों कुंडलियां वृश्चिक लगन की मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। दर्शकों, कुंडली है हमारी पहली नंबर 1 वृश्चिक लगन की। आर्द्रा नक्षत्र में ये मेल की कुंडली है। आर्द्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में व्यक्ति पैदा हुआ है। बचपन में 9 साल राहु की दशा मिली। देखिए, और अभी करंट दशा जो चल रही है बुध की महादशा है, अंतर शुक्र का प्रत्यंतर मंगल का। ये बेसिक पकड़िएगा तो आपको कुंडली समझ में आएगी दशा कितनी इंपॉर्टेंट है जन्म कुंडली एनालिसिस करने में। आप देखिए, राहु में पैदा हुआ 9 साल का, राहु के बाद मिली 16 साल की बृहस्पति की, 16 और 9 25 साल हो गए। 25 साल के बाद शनि की मिली 19 साल की, 19 और 25 44 साल हो गए। और अभी बुध की महादशा चल रही है। बुध 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 केतु, बुध में शुक्र की अंतरदशा। तो 44 में 3-4 साल आप ये भी लगाइए तो ये व्यक्ति 47-48 साल का है कम से कम। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितने साल की व्यक्ति की हम जन्म कुंडली देख रहे हैं। बिना डेट ऑफ बर्थ के ही आपको आइडिया लग जाएगा। कुंडली एनालिसिस देखिएगा, लगन में राहु बैठा है। जिनको बोर्ड नजर नहीं आ रहा मैं बोलूंगा, प्लीज नोट कर लीजिएगा। लगन में राहु बैठा है, 6ठे भाव में बृहस्पति, 7म में मंगल केतु, 8म में चंद्रमा, 9म में शनि, 10म में सूर्य शुक्र और उच्च का बुध एकादश में। अब पढ़ाई देखेंगे तो पढ़ाई के लिए पंचम भाव को बुध देख रहा है, पंचमे बृहस्पति 6ठे में, यानी कि पढ़ाई में रुकावट रही। इनके दशा क्या मिल रही है राहु की, पंचमे बृहस्पति की महादशा मिली है। पढ़ाई के समय 9 साल से 25 साल की उम्र पढ़ाई की होती है, लेकिन रुकावट आ गई इसलिए कि ये 6ठे में चला गया। 6ठा रुकावट का होता है। और ये व्यक्ति ग्रेजुएट है, कॉमर्स ग्रेजुएट, बीकॉम की है इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और दशा सपोर्टिंग नहीं मिल रही है इस कुंडली में, ग्रह मजबूत हैं। देखिए, इस कुंडली को देखकर कोई भी व्यक्ति बोलेगा सूर्य अपने घर में बैठा हुआ है सिंह राशि में, तो यह कुंडली गवर्नमेंट नौकरी की है, हायर पोस्ट की, आईएएस ऑफिसर की, आईपीएस की ये जन्म कुंडली होनी चाहिए। लेकिन आप ध्यान से देखें कि इस व्यक्ति को क्या सूर्य जो है आईएएस ऑफिसर बना रहा है, यहां पर बैठकर 10म भाव दिग्बली अपनी राशि का। बट क्या इस व्यक्ति को सूर्य की महादशा मिल रही है? नहीं मिल रही। राहु 9 साल, 16 साल बृहस्पति, 19 साल शनि, 17 साल बुध, फिर केतु, फिर शुक्र।
70, 75, 80 साल की उम्र में जाके सूर्य की महादशा मिलेगी 6 साल की, तो 80 साल में कौन सी सरकारी नौकरी और कौन सा आईएएस ऑफिसर, कौन सा आईपीएस ऑफिसर। आप समझ गए मेरी बात को। यह जो जन्म कुंडली है ये देर से कैरियर में आगे बढ़ने की, ज्यादा उम्र जब बुध की महादशा मिल रही है तब इनका कैरियर स्टैब्लिश होगा। 44 साल की में मिल रही है, बुध उच्च का है, लाभेश होकर लाभ में है। बुध की महादशा 17 साल इनको बहुत अच्छा लाभ कराएगी। पंचम को देख रहा है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, बुध की महादशा में इनका अच्छा लाभ होगा। बुध से संबंधित ये व्यक्ति कार्य करेगा। ये है पहली कुंडली का एनालिसिस। थोड़ा तेजी से चलूंगा क्योंकि कुंडली ये वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। आपको एक मोटी मोटी पिक्चर में दे रहा हूं। सबसे ज्यादा ध्यान देना है नक्षत्र कौन सा, दशा कितनी, भोग्य दशा कितनी मिल रही है, करंट दशा क्या चल रही है, उससे आप इनकी उम्र का अंदाजा लगा लेंगे। कर्म का मालिक, पढ़ाई का मालिक देखकर, और क्या कर्म के मालिक या पढ़ाई के मालिक की दशा इनको मिल रही है अभी तक जो इन्होंने जीवन गुजारा है, और बाकी क्या योग है कुंडली के अंदर। हम अभी सिर्फ पढ़ाई और करियर की बात करेंगे, विवाह और अन्य किसी चीज को नहीं छुएंगे, बहुत लंबा टॉपिक हो जाने वाला है अन्यथा। इसमें भी 4 कुंडली है तो टाइम लगने वाली चीज है। चलिए दूसरी कुंडली पर आते हैं। ये कुंडली आप समझ गए होंगे, देर से कैरियर में उदय, कारण है कि इनको कमाने की दशा जो बुध की मिल रही है वो 44 साल की उम्र में, और बृहस्पति जो धनेश है वो 9 साल में, और 9 साल में बच्चा क्या कमाएगा, वो भी जाके छठे में बैठ गया है, इसलिए इनको बृहस्पति की दशा में, इनका बृहस्पति का 16 साल का पीरियड अच्छा रहा है क्योंकि पंचमेश है, लग्नेश मंगल का मित्र है। बट असली जो इनका कैरियर ग्रोथ होगी क्योंकि बृहस्पति के बाद 19 साल जो है वो आ गई है शनि की, कर्क राशि के शनि की दशा, तो ये स्ट्रगलिंग पीरियड है, लग्नेश मंगल का शत्रु है, ये स्ट्रगलिंग पीरियड है। तो असली कैरियर जो इनका उठेगा वो बुध की महादशा में उठेगा, बुध उच्च का है। ये है मेरा पहला कुंडली एनालिसिस। दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा भी ये मेल जातक है, वृश्चिक लगन है, पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म हुआ, बृहस्पति की 8 साल की दशा मिली, बुध राहु केतु की प्रेजेंट दशा चल रही है। आप देखिए इसका अंदाजा लगाइए, ये व्यक्ति 8 साल बृहस्पति, 19 साल की फिर शनि की मिल रही है, 8 और 19 27, 27 और उसके बाद बुध की मिली, बुध में 27, अपना बुध के 17 जोड़ दिए तो 27, 37, 37 और 7 43। तो इसका मतलब अभी तो बुध में राहु है, बुध में पूरी बुध की दशा खत्म नहीं हुई है, तो ये 43 साल से छोटा है। तो बुध में कौन कौन सी अंतर दशा गई, बुध में बुध लगभग 3 साल, बुध में केतु 1 साल, बुध में शुक्र 3 साल, तो लगभग 3, 3, 6 और 1 7, मोटा मोटा पकड़ रहे हैं, महीने को नहीं लेंगे। फिर बुध में केतु, बुध में शुक्र के बाद आएगा आपका बुध में सूर्य, बुध में चंद्र, बुध में मंगल, फिर बुध में राहु। तो यह व्यक्ति लगभग 38-39 साल का है। इसके आधार पे आपको मैंने बोला है अगर आपको इनकी भी पर्सनल डिटेल्स चाहिए होगी तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करके या कमेंट करके मांग सकते हैं इन सभी कुंडलियों की। नक्षत्र आपको बताना पड़ेगा कि इस नक्षत्र के पैदा हुआ व्यक्ति की हमें डिटेल्स चाहिए। ये देखिए अब इनको, ये वृश्चिक लगन मिथुन राशि, ये पहली वाली भी थी वृश्चिक लगन मिथुन राशि। अब इसमें क्या है, लग्नेश दशम में, दशमेश दशम में, लाभेश दशम में, ये गौर करने वाली बात है। और पढ़ाई का मालिक बृहस्पति अपने से 11वें में, अपने से 11वें का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11, 11वां हमेशा प्राप्तियों का होता है, महत्वाकांक्षा का होता है, नीच का है लेकिन पढ़ाई का कारक ग्रह, महत्वाकांक्षा बहुत है, दशम भाव बहुत एक्टिव है। देखिए यहाँ भी वही बात आ रही है, सूर्य दशमेश होकर दशम में दिग्बली, इनको ये भी कोई गवर्नमेंट पोस्ट पे होने चाहिए। क्या इन्हें दशा मिल रही है सूर्य की? नहीं। बृहस्पति, शनि, बुध अभी चल रहा है, फिर केतु आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर सूर्य आएगा, फिर वही 60-65 साल में, तो ये गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, ये बैंकिंग में है, फाइनेंस में है। लाभेश होकर बुध, बुध फाइनेंस का प्लैनेट है। ये व्यक्ति कभी जीवन में खाली नहीं बैठेगा, अच्छा खासा कमा रहा है, बैक टू बैक अच्छी दशाएं हैं। शनि इनका उच्च का है, पहली कुंडली में शनि कर्क राशि का था, इसमें शनि उच्च का है, शनि उच्च का है। यह व्यक्ति का दशम भाव बहुत एक्टिव है, ये खाली बैठने वालों में से नहीं है,
ये बुध की महादशा में अच्छा खासा कमा रहा है और कमाएगा। ये कुंडली अगर हम देखेंगे तो ये पहले वाले से नंबर 2 कुंडली ज्यादा मजबूत है और दोनों एक ही लगन एक ही राशि है। जन्म नक्षत्र दोनों का अलग है। आर्द्रा में पहली कुंडली दूसरे चरण में, दूसरा पुनर्वसु के दूसरे चरण में। ये फर्क है। देखिए जीवन का फर्क देखिए, एक ही लगन एक ही राशि। मेल की कुंडली है ये। इसमें कोई पॉइंट छूट रहा हो तो देखिए, पंचमेश नीच का होने का मतलब नहीं कि आपकी पढ़ाई कमजोर हो जाएगी। वो अपने से एकादश में गया है, महत्वाकांक्षा प्राप्ति लाभ की जगह गया है, तो पढ़ाई से लाभ होगा, यह ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम तीसरी कुंडली पर। यह देखिए फीमेल की कुंडली है, पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म हुआ है। शनि की 9 साल की बचपन में दशा मिली है और अभी चल रही है शुक्र राहु। पुष्य नक्षत्र बहुत शुभ नक्षत्र माना जाता है। मेरे एक्सपीरियंस में हमारे गुरुओं के द्वारा बताया गया है कि पुष्य नक्षत्र में पैदा हुआ जातक का कैरियर भाग्य बहुत अच्छा होता है। शनि का नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। अब इनका कैरियर ग्राफ पढ़ाई से स्टार्ट करेंगे। इनका देखिए जी, पंचमेश बृहस्पति लगन में, ज्ञान पढ़ाई की कुंडली है। पढ़ाई का मालिक बृहस्पति, बृहस्पति लगन में 2.25 दोषों को दूर करता है। कुंडली की ताकत देखिएगा, बृहस्पति लगन में दृष्टि सप्तम पंचम नवम पर, उच्च का शनि, शुक्र अपने घर का, मालव पंचमहापुरुष योग, सूर्य उच्च का, मंगल स्वराशि का, भाग्य का मालिक चंद्रमा अपने घर में। कुंडली कितनी खूबसूरत है। यहां पर भी पहली वाली कुंडली में भी भाग्य के घर में शुक्र बैठा है तो भाग्य साथ देगा। यहां पर शनि बैठा था तो भाग्य ने कम साथ दिया, तो देर से इनका भाग्योदय होगा। यहां भाग्योदय जल्दी होगा क्योंकि भाग्य अच्छी जगह बैठा हुआ है। हम फिर फीमेल की कुंडली पर आते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया, देखिए इनका प्रोफेशन देखिए क्या होगा। लग्नेश जाकर स्वराशि का मंगल यहां बैठा है। मंगल छठा भाव रोग का, मंगल ब्लड का प्लैनेट है, टेक्निकल प्लैनेट है। मंगल ऑपरेशन कराता है। ये लेडी डॉक्टर है, गायनोलॉजिस्ट। कुंडली देखिए कितनी मजबूत है। भगवान श्री राम की कुंडली में ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं। शनि उच्च का, चंद्रमा स्वराशि का, शुक्र स्वराशि का, सूर्य उच्च का, मंगल स्वराशि का, 4-5 ग्रह। पैटर्न देखिए। पुष्य नक्षत्र में पैदा हुई 9 साल शनि, 17 साल बुध। लाभेश की दशा बुध की मिल रही है। लाभेश की दशा बुध की मिल रही है। छठे में बैठा है तो पढ़ाई किसकी करेंगी है? रोग ऋण वाली। लग्नेश भी यही है, रोग वाली। मंगल डॉक्टरी में भी है। ऑपरेशन गायनोलॉजिस्ट क्यों बनी? ऑपरेशन क्यों करती है? क्योंकि मंगल का भी साथ है, लग्नेश है स्वयं। पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है। एमबीबीएस एमडी की ये कुंडली नजर आती है। ये देख रहे हैं फीमेल की। क्या उम्र होनी चाहिए इनकी? शनि 9 साल, इसमें अब बुध के 17 जोड़ दीजिए, 17 और 9 हो गए जी 26, और 26 के बाद केतु 7 जोड़ दीजिए 33, और शुक्र की चल रही है। तो ये भी लगभग 40 साल की महिला की कुंडली है, सक्सेसफुल महिला की। इनकी मैंने 8 साल पहले प्रेडिक्शन करी थी, नौकरी कर रही थी, कि आपका खुद का स्वयं का हॉस्पिटल होगा। आज ये अपना हॉस्पिटल रन कर रही हैं पिछले लगभग 4 साल से। शुक्र की महादशा जब से इनकी लगी, मैंने इनको बताया था, ये केतु की महादशा में इनसे मेरी बातचीत हुई थी। अब आ जाते हैं अभी की चौथी कुंडली पर। वह भी वृश्चिक लगन की पत्रिका है। वृश्चिक लगन, और जी देखिए यहां पर कुंभ राशि, यहां पर था वृश्चिक लगन कर्क राशि। अब ये महिला चौथी कुंडली पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पहले चरण में पैदा हुई, बृहस्पति के 14 साल मिल रहे हैं। ठीक है जी। करंट दशा केतु शुक्र बृहस्पति 14, इसमें 19 जोड़िए बाद में शनि के 33। लग्नेश कहां बैठा है? पंचम में। पंचम क्या है? पढ़ाई लिखाई का। टीचर की कुंडली है। टीचर की कुंडली है। सबसे ज्यादा लाभ कब मिलेगा इनको? बुध की महादशा में। बुध के 17 साल। इन्होंने विदेशों में भी पढ़ाया है, इंडिया के बाहर भी पढ़ाया है। अष्टम भाव बहुत एक्टिव है इनका। पर्सनल लाइफ की बात नहीं करेंगे, सिर्फ कैरियर की बात करेंगे। मैंने आपको बोला 14 और 19, 33 में 17 जोड़ दीजिए तो ये केतु की महादशा अब चल रही है। 50 साल से ऊपर की महिला की कुंडली है।
ऐसे आप बिना डेट ऑफ बर्थ के व्यक्ति की उम्र का भी अंदाजा लगा सकते हैं। दर्शकों, ये था मेरा आज कुंडली एनालिसिस। एक ही लगन वृश्चिक लगन पर, लेकिन अलग अलग नक्षत्रों में इनका जन्म हुआ है और 2 महिला 2 पुरुष की कुंडली है। किस प्रकार से इनका जीवन चला है यह आप देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।